गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ हर रोज भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जानने के लिए एकत्रित होते हैं। कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक भगवत गीता का श्लोक नंबर 69 पढ़ा था। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत ही प्यारा श्लोक, बहुत सारे श्लोक बहुत प्यारे हैं और ये भी उनमें से एक था। आज हम अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन आज की चर्चा की शुरुआत में। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज रीटा बहन जी अपना वीडियो ऑन करके बैठी हैं, थैंक यू वेरी मच। कल हमने रिक्वेस्ट किया था कि जब पुराने वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सबको सामने देखकर, और एक बहुत सालों बाद भी जब हम उसे देखेंगे तो वो एक याद दिलवाएगा कि कौन कौन लोग सामने बैठे रहते थे, कौन कौन लोग आते थे क्लास के अंदर, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है आप सबको सामने देखकर। तो यदि व्यस्तता ना हो तो जरूर अपना वीडियो ऑन रखें और थोड़ी देर के लिए ही सही एक क्लास की फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है आप सबको देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि व्यस्तता भी हो तो सबकी व्यस्तता एक ही समय नहीं हो सकती, ये भी बात है। तो जो लोग व्यस्त हैं वो जाते रहें, जो व्यस्त नहीं है वो आते रहें, तो अच्छा लगेगा। एनी हाउ, तो कल हम चर्चा कर रहे थे 69 श्लोक पर। आशु जी ने पढ़ ही दिया और बहुत ही बढ़िया श्लोक था कि जो सामान्य व्यक्तियों के लिए निशा है, रात्रि है, वो स्थित प्रज्ञों के लिए वो दिन है। यानी जब सामान्य मनुष्य सोते हैं तो वे जागते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति जाग जाते हैं, संसार में अपने जो प्रारब्ध के अनुसार अपने कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, भोगों में लिप्त हो जाते हैं, सुख दुख आदि के लिए काम करते हैं, कर्म करते हैं, उन कर्मों का निष्पादन करते हैं, वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है उस समय, यानी जब सामान्य मनुष्य जागता है वो सोता है। सोने का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वो मतलब निद्रा के वश में हो गया है। यहाँ सोने का अर्थ है कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुप्त प्राय है, ये समझा जाना चाहिए। तो ये संयमी की बात कही थी यहाँ पे, जिसने अपने इंद्रियों को अपने मन सहित वश में कर लिया है। क्योंकि जो माया वाली रात है वही योगियों का दिन है। क्योंकि मैंने एक उक्ति कही थी, लोकोक्ति कह लो, कि पहले पहर में सब कोई जागे, दूजे पहर में भोगी, तीजे पहर में रोगी जागे, चौथे पहर में योगी। तो चौथे पहर में जब सारे सोए होते हैं तो वो जग रहा होता है, यानी वो रात्रि के अंतिम भाग में जागता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कल डिस्कस की थी, और इनमें मुख्य अभिप्राय जो कहने का था वो भगवान जी ने दो तरह के व्यक्तियों के कैटेगरीज बताई थी। एक वे जो समभाव की स्थिति को हर समय बनाए रखते हैं, और दूसरे नहीं। तो रहते वो दोनों संसार में हैं, और संसारिक भोग भी दोनों के सामने आते हैं, परंतु एक उन भोगों को भोगता है
जो भोगी है वो भोगता है, जो योगी है वो भोग कर भी भोगता नहीं है, वो उनका भोगता नहीं है, करता नहीं। तो दोनों का अंतर रह गया था। तो आज हम अगले श्लोक के ऊपर चलते हैं। आशु बहन से अनुरोध के जरा इस श्लोक को पढ़ते हैं। हाँ जी सर। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। बहुत अच्छे से आपने आज इस श्लोक को गाया, थैंक यू सो मच। अपूर्यमाणम, अपूर्यमाणम का मतलब है कि हर तरफ से जल से मग्न, जहां हर तरफ जल ही जल भरा हो। अचल अचल प्रतिष्ठम, यानी जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जलमग्न होने पर भी जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समुद्रम, समुद्र में, आपह जो है समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्, तो जल जो है वो प्रवेश करता है। तो कहा कि तद्वत्, उसी प्रकार, तद्वत् कामा, उसी प्रकार जो कामनाएं हैं, यम प्रविशन्ति, जिसमें प्रवेश करती हैं। ये तदकामा के साथ सर्वे भी है, सभी प्रकार की कामनाएं जिसमें प्रवेश करती हैं। स शांति आपनोति, शांति आपनोति न काम कामी। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो समुद्र की भांति, जिसमें जो समुद्र की भांति अचल है, कब? जिसमें जो चारों तरफ जल ही जल है और जल जो है उसमें बार बार आ रहा है, तो वह व्यक्ति शांति आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। और यहाँ पे ही बात खत्म नहीं हुई, साथ ही यह भी कह दिया ना काम काम, कि ऐसा व्यक्ति नहीं जो कामनाओं को तुष्ट करने वाला है, कामनाओं के पीछे भागता है, कामनाओं की स्पृहा है जिसके अंदर। तो कहा कि जैसे सारी नदियों का जल चारों ओर से जल के द्वारा परिपूर्ण समुद्र, समुद्र में जल ही जल है, परंतु जो जैसे बरसाती नदियां हैं या कुछ ऐसी भी नदियां जिनमें पूरा साल जल बहता रहता है, तो वो हालांकि समुद्र जो है वो जल से परिपूर्ण है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है तो जो बरसाती नदियां हैं उनके अंदर उफान आता है, वो अपना जल को लेकर समुद्र की ओर पहुंचती हैं। और कई बार कुछ, जैसे एक बार आपको ध्यान होगा उत्तराखंड में तबाही हुई थी पानी के द्वारा, तो जब भूकंप आदि या कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, तब भी जो जल की अथाह राशि है वो समुद्र की ओर भागती है, परंतु समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, बिल्कुल अचल रहता है, वो उफाने नहीं मारता। ऐसी ही संपूर्ण भोग पदार्थ जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है
उसके सामने ऐसे ही भोग पदार्थ आते हैं और वो उनको प्राप्त किए बिना ही प्राप्त किया करता रहता है, यानी उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, ना कि वह जो भोगों की कामना करता है। यानी जो स्थित प्रज्ञ है वो भोगों की कामना नहीं करता, परंतु भोग फिर भी उसके पास, जैसे जल नदी जो नदियों का जल है वो समुद्र के पास जा रहा है। समुद्र उन्हें चाहता नहीं, कोई मांगता नहीं कि आओ नदियों तुम मेरे अंदर जल डालो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान जी ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की गहनता, पूर्णता और समता, इस सब को एक ये समुद्र के एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की है अर्जुन को, कि जिस प्रकार समुद्र अथाह जल से भरा हुआ है, उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ है वो आनंद रस से परिपूर्ण रहता है, उसके अंदर पूर्ण आनंद है, शांति है, और वो समुद्र की भांति अचल रहता है। और जैसे मैंने बताया कि बरसात में खूब पानी समुद्र में आ जाता है, तो ऐसे ही उसके सामने भोग पदार्थ आते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत गर्मी पड़ती है, नदियों का जल सूख जाता है, तब भी समुद्र को कोई प्रवाह नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके जल की मात्रा में कोई कमी नहीं आती, वो वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे उसके अंदर जितना मर्जी जल जो है नदियों द्वारा विभिन्न कारणों से विभिन्न समयों में आता रहे, या फिर गर्मी की स्थिति के अंदर बहुत भीषण गर्मी में जो नदियों का जल है वो समुद्र तक ना पहुंचे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र जो है सदैव अविचल रहता है, अचल रहता है। और यहाँ का के तत्वत कामः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति। तो इसी प्रकार जो असंख्य विषय हैं, विषय भोग हैं, वो ज्ञानी के मन में पहुंचते रहते हैं, परंतु उसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। तो वो हर परिस्थिति में अविचल रहता है, मान सम्मान आने पर उसे हर्ष नहीं होता, और उनके धन संपदा आए, मान सम्मान आए, तो कोई वो अति उत्साहित नहीं होता, ना आए तो उसे, या चला जाए तब भी उसे कोई शोक नहीं होता। तो जिस वस्तु की वो कामना ही ना हो, और फिर भी वो वस्तुएं उसके पास आती रहती हैं, और वो अपने इंद्रियों के जो भी समस्त व्यापार हैं समाज के अंदर या संसार के अंदर अपने व्यवहारों को करता रहता है, और अपनी जो वास्तविक स्वरूप है उसकी स्थिति से विचलित नहीं होता। वही ज्ञानी है, वही संत है। और ऐसा ही पुरुष जो कहा कि वो वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। और एक संस्कृत में छोटा सा एक लाइन है, कामन्ते इति कामः, कि जिनकी कामना की जाए वही काम है, उन्हीं का नाम काम है। यहाँ पे जो कहा था ना, काम कामी, लास्ट में ना काम कामी। तो ये व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो केवल और केवल आनंद और शांति की स्थिति में रहता है, और जितने भी विषय हैं वो अगर उस व्यक्ति के पास संसार में व्यवहार करते हुए, अपने परिवार समाज में रहते हुए
आते भी हैं तो उसको कोई फर्क नहीं डालते, कोई अंतर उसकी स्थिति में नहीं करते। वो तो क्योंकि उसने आत्म साक्षात कर लिया है, उसने ईश्वर को जान लिया है, यह जान लिया है कि मैं कौन हूँ, तो सदा तृप्त है, किसी विकार को प्राप्त नहीं होता और शांति को प्राप्त करता है। केवल और केवल उसके मन में संतोष और शांति रहती है। और इतना ही कहने पर भगवान जी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने फिर लास्ट के अंदर 2 शब्द और कहे कि ना काम काम, कि जो ये शांति और परमानंद है जो भोगों के पीछे पड़ा है, उन व्यक्तियों को कभी इस प्रकार की शांति नहीं मिलती। ये जो विचार हैं, आधुनिक जो समाज है, हमारा विश्व है, संसार है, जिसके अंदर सब कुछ पा लेना ही एक मात्र लक्ष्य रह गया है मनुष्य का, जिसमें ये सोचा जाता है कि जितनी अधिक इच्छाओं को पूर्ण कर लिया जाए और जितनी इच्छाएं पूरी होंगी तो मनुष्य और अधिक सुखी होगा। तो हालांकि इस प्रकार की धारणा के साथ ये बात बिल्कुल मेल नहीं खाती, तो क्योंकि इसके अंदर कहा है कि सुखी जो है व्यक्ति तब होगा जब उसके तरह तरह के भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो जाएंगे, अधिक से अधिक धन प्राप्त हो जाएगा, अधिक से अधिक संपदा होगी उसके पास। तो ये आधुनिक धारणा है, परंतु हम गीता जी को पढ़कर ये जान चुके हैं कि यह जो इच्छाओं और कामनाओं को प्राप्त करने की स्पृहा है, ये मनुष्य को कभी शांति नहीं दे पाती, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि सुख और दुख, इनका मूल कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जो बाहर के सुख हैं वो केवल और केवल स्पृहा को जन्म देते हैं। यानी जैसे हम बार बार एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब जिस प्रकार आग में घी डाला जाए, उसी प्रकार अगर हम इच्छाओं के बाद, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी, ऐसे एक अंतहीन जो चक्र है इच्छाओं की पूर्ति का, उसमें लगे रहें, तो वो ऐसा ही है कि जैसे अग्नि के अंदर घृत डालना, घी डालना। तो वो जो आग है वो कभी शांत नहीं होती। वो स्पृहा, आग, तृष्णा, सुखों को प्राप्त करने की, भोगों में तृप्त होने की, वो तृप्ति कभी होती ही नहीं है। तो अगर इन चीजों में सुख होता या सुख देने की कोई क्षमता होती तो धनवान हमेशा खुश होते, सदा सुखी रहते। परंतु हमने अपने आसपास, अपने समाज में, देश में, विश्व में ना जाने कितने इतने धनी, वैभवशाली लोगों को देखा है। तो एक समय आ जाता है वो अपने आप को मिटा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो अगर उनके शांति ही प्राप्त हो गई होती, उनका मन शांत हो गया होगा या परमानंद की स्थिति उनकी हो गई होती, तो वो ऐसे जो कदम है वो क्यों उठाते? क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो भौतिक पदार्थ हैं वे केवल एक क्षणिक सुख देते हैं। ये बातें हम बार बार डिस्कस करते हैं, और बार बार डिस्कस करने का कारण ये है कि हम एक बात को, क्योंकि भगवान जी ने 6 अध्याय में कहा था कि अभ्यास जो है वो बहुत जरूरी है। अभ्यास का मतलब ये है बार बार एक चीज को याद करना, उस पर वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जावत से जल पर पर्वत निशान। तो जल पर नहीं, किसी और कुछ और कहा जाता है, रसरी आवत जावत सिल पर, सिल पर। पर और मैं प्रवाह में बोल गया, गाना बोला क्या?
तो आपके साथ साथ रह के हमें भी थोड़ा थोड़ा आ गया। और मैं बोल रहा हूँ। Anyhow, तो भौतिक पदार्थ जो है वो क्षणिक सुख देते हैं, और उनके साथ चिंता, भय, निराशा, क्रोध, ये साथ के साथ आते रहते हैं। क्यों? वो सुख जो है क्षणिक है। चिंता किस बात की? कि अब इसके बाद वाला काम ना पूरा हुआ, या इस वजह से ना पूरा हुआ, तो उस चीज का भय हो गया। ना पूरा हुआ, निराशा हो गई। फिर जिस कारण से पूरा नहीं हुआ, उसके प्रति क्रोध हो गया। तो ये एक चेन रिएक्शन चल पड़ती है। तो जो मनुष्य को अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटका देती है, जो वास्तविक लक्ष्य जो शांति का है, परमानंद का है, उधर कभी ले जाने ही नहीं देते। जबकि जो विवेकशील मनुष्य है, वो बड़ी सावधानी से भोगों को भोगता है। वो भोगों में लिप्त नहीं होता। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति भोगों में लिप्त होता है, तो उससे होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है। वो किसी भी तरह फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जब किसी भी तरह प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो फिर जो, जैसे हम मोरालिटी और एथिक्स की बात करते हैं, जिसे कहा कि राइटियसनेस जिसे कहते हैं, कि सही और गलत का विवेक, वो खो जाता है। और मनुष्य को जो है तुच्छता की ओर, नीचता की ओर, पतन की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि तृप्ति तो होनी नहीं। और तृप्ति जब तक नहीं होगी, वो उन चीजों को उनके पीछे भागता रहेगा। पीछे भागेगा तो फिर कभी वो किसी गलत तरीके का भी सहारा लेगा। जब वो इस तरह का उसका दृष्टिकोण हो जाएगा, तो फिर उसका पता नहीं चलता। वो जो 8 स्टेप बताए थे भगवान जी ने 62 और 63 श्लोक के अंदर, फिर वो अपने जो लक्ष्य है उससे भटक जाता है। तो जबकि विवेक जो है, विवेक मनुष्य को पथ भ्रष्ट होने से बचाता है। विवेक द्वारा मनुष्य जान जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर वो गलत चीजें को, गलत चीजों के पीछे, गलत तरीकों के पीछे नहीं भागता, और परमात्मा के साथ जुड़कर अनासक्त भाव से अपने कर्म करता है, स्वधर्म के अनुसार अपने कर्म करता है। और धीरे धीरे उसके मन को शांति और सुख प्राप्त होने लगता है, और अंततः वो परमानंद की स्थिति तक पहुंच जाता है। और इसे जो बाहर जगत है उसके अंदर नहीं प्राप्त किया जा सकता, केवल अपने अंतःकरण के अंदर जाकर ही इन चीजों को प्राप्त किया जाता है। और यह केवल और केवल परमात्मा के साथ योग होने पर ही प्राप्त होता है। जो विवेकशील व्यक्ति है, वो स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा वो अपनी बुद्धि को जागृत कर लेता है। वो जागने, जो पिछली बार बात हो रही थी, वो जागने की कोशिश करता है। जागने का मतलब ये नहीं कि वो उसकी आंख खुल जाती है, यानी उसको विवेक वाली बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और फिर उसे अपनी आत्म तृप्ति के लिए बाह्य जगत के भोगों की ओर नहीं भागने की जरूरत पड़ती। वह उनके पीछे भागता ही नहीं भागता। फिर जो यहाँ पे कहा है कि समुद्र अविचल रहता है, अचल रहता है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बल्कि जो नदियों का जल है वो अपने आप उसमें आता है। इसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, क्योंकि भोगों के पीछे नहीं भागता, भोग फिर उसके पीछे भागते हैं।
तो जबकि जो हमारा आधुनिक समाज है वो इसके विपरीत काम करता है। मैंने थोड़ा सा पहले बताया, थोड़ा और बता देता हूँ कि यहाँ पर इच्छाओं को निरंतर वृद्धि के लिए कहा जाता है। तो इच्छाएं एक के बाद एक होती जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं, और जो नए नए धनाढ्य हैं वो अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं। उससे जो और सामान्य व्यक्ति हैं उनके अंदर भी उन भोगों को प्राप्त करने की इच्छाएं जागती हैं, उन्हें पूरा करने का भी प्रयत्न करते हैं। और जितनी उन्हें ये इच्छाएं उनकी पूरी होती जाती हैं उतने ही उनके लिए दुख बढ़ते चले जाते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है। आप देखिए कि टीवी पर या कोई और जितने भी कम्युनिकेशन के मीडिया है उसमें हमें तरह तरह के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। किस लिए? कि ये ले लोगे तो तुम्हें ये चीज़ का सुख मिलेगा, ये ले लोगे तो ये चीज़ का सुख मिलेगा, ये ले लोगे तो तुम्हें ये चीज़ का सुख मिलेगा। मतलब क्या है कि वो हमारे अंदर, हमारे सोच के अंदर, हमारे मन के अंदर एक अभाव की स्थिति पैदा करते हैं, कि अपूर्णता की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये नहीं है तब तक तुम अभाव में हो, ये ले लोगे तो तुम्हें ये सुख मिल जाएगा। परंतु जितना उन चीजों को प्राप्त होते करते जाते हैं अपूर्णता जो है वो और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पूर्णत्व तो केवल और केवल जो परमानंद की स्थिति है उसी में ही प्राप्त होता है। जो प्रलोभन है, लुभावने चीजें हैं, उनसे कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। और हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही पहले इस बात को जान लिया था, बहुत ही गहराई से इन सब चीजों का चिंतन किया, और वे जान गए थे कि इच्छाओं की पूर्ति करने से कभी भी जो मन की शांति है, परमानंद की स्थिति है, कभी पैदा नहीं। और ऐसा नहीं कि वो मनुष्य को तंग रखना चाहते थे, लक्ष्य उनका भी मनुष्य को शांति की ओर, या ये कहिए कि सुखी जीवन देने की ही लक्ष्य था उनका भी। परंतु वो जिस सुख और आनंद की बात करते थे वो वह सुख था जो परमानंद, जो क्षीण नहीं होता, कभी जाता नहीं। एक बार मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो वो जाता नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रयास किया, जो अध्ययन किया, जो शोध किया, वो इस बात को किया, इस बात को लेकर किया कि वो क्या है। वे हमारे उपनिषदों में कहा है वह क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। वह क्या है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। तो उनकी जो विचारों की गहनता थी बहुत गहरी थी। वे वास्तविक तथ्य को जान गए थे, जबकि आधुनिक जगत जो है उन चीजों से विमुख हुआ जा रहा है, आधुनिक मनुष्य उन चीजों से विमुख हुआ जा रहा है। तो जो हमारे ऋषियों ने बात की थी, अगर हम उस पथ पर चलते हैं तो हम परमानंद की स्थिति को पहुंच जाते हैं। उस स्थिति में जिसमें मनुष्य फिर कुछ और प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, सब विषयों से अविचलित रहता है। और इस श्लोक में भगवान जी ने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं उनको बताते हुए फिर उसके आत्म संतुष्टि किस प्रकार से है, निष्काम भावना किस प्रकार होती है, इसको बहुत अधिक विस्तार से ले जाकर समुद्र की एक उदाहरण देकर हमें यह समझाने की कोशिश की है
और हमें प्रयास के द्वारा ये जान लेना चाहिए कि हम उस स्थिति को अगर प्राप्त नहीं भी होते हैं, कम से कम उसे प्राप्त करने का लक्ष्य तो करें। एक जैसे जैसे हम आधुनिक भाषा में कहते हैं कि बेबी स्टेप्स तो लें कम से कम उस तरफ चलने। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। कोई भी अपना कुछ प्रश्न रखना चाहें या फिर कुछ अपना बात करना चाहें आज के और कल के दोनों श्लोकों पर, तो जरूर अपनी बात रखें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार जी। राणा जी, भी एक थोड़ा सा संशय दूर करना था। अष्टावक्र गीता में जो है, अष्टावक्र जी महाराजा जनक को दृष्टा बनने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो और हम जो ये भगवत गीता का ये चल रहा है, इसमें जो है भगवान कृष्ण अर्जुन जी को स्थिर प्रज्ञ होने के लिए कहते हैं। क्या दोनों में कुछ फर्क है? बिल्कुल नहीं। दृष्टा क्या है? दृष्टा का मतलब है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन बनेगा? ऑब्जर्वर होने का मतलब है कि आप जो हैं ये जान चुके हैं कि आप ना तो शरीर हैं, ना मन है, ना बुद्धि है। एक थर्ड पर्सन के रूप में आप दृष्टा बनकर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हैं। यही अपने रूप को जानने की कोशिश है। स्थित प्रज्ञ वही तो है जो दृष्टा बनकर हर चीज। अब जो हमने बात की कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो भोगों का ना तो भोगता है ना करता है। ऐसा व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो दृष्टा है। वो एक यानी वो उन कार्यों में, कर्मों में लिप्त नहीं है, उन भोगों में लिप्त नहीं है। तो वो एक ऑब्जर्वर है, एक थर्ड पर्सन। वो जिसको हम अपना आत्मा कहते हैं, वास्तविक रूप कहते हैं, तो वो शरीर से अलग है। जो हम बात करते हैं हु एम आई, अपने आप को जानना, वो यही है कि जब हम ये जान जाते हैं कि मैं एक वास्तव में है क्या, कि हम समझते हैं कि मैं ये शरीर, मन और बुद्धि हूं। परंतु जब हम दृष्टा के भाव में आ जाते हैं, फिर हम जानते हैं कि नहीं, मैं ना तो ये शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं। ये जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का कॉम्प्लेक्स है, मैं इनसे अलग हूं। जब मैं इनसे अलग हो जाता हूं तो मैं एक दृष्टा बन जाता हूं। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है ये शरीर, जो मन बुद्धि, मैं इनका एक ऑब्जर्वर बन गया। तो ये उसी स्थिति की बात कर रहे हैं जिसे गीता कह रही है और जिसे अष्टावक्र जी कह रहे हैं। कोई इन दोनों स्थितियों में कोई भिन्नता नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। धन्यवाद। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो नहीं, हो गया क्लियर। एक थोड़ा सा और अगर समय हो तो मैं पूछूं। ये स्थिर प्रज्ञ की जो है, ये भी तो एक इच्छा ही है। क्या चीज? हाँ जी, प्रज्ञ बनने की। स्थिर प्रज्ञ बनने की। हाँ, ये तो बात हम बहुत बार कर चुके हैं। उच्च लक्ष्य की इच्छा है, वो इच्छा नहीं है, ये संसारिक इच्छा नहीं है। तो इसलिए ये एक शुभ इच्छा है, शुभ संकल्प है। तो इसको जो सांसारिक भोगों के विषयों की इच्छा है उससे डिफरेंट जानना चाहिए। तो इसलिए ये इच्छा जो है एक शुभ संकल्प है, जो एक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति का हेतु है। और जो व्यक्ति इस इच्छा की ओर चलता है उसके लिए बाकी इच्छाएं गौण हो जाती। सांसारिक इच्छाएं, उसके लिए कोई इच्छा नहीं रहती। तो इसलिए इस इच्छा को सांसारिक इच्छाओं से अलग जाकर देखना चाहिए। इसलिए ये इच्छा जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है उसमें बाधा नहीं बनती, बल्कि एक सहयोगी का रूप। जैसे नाव के अंदर चलते हुए जो मास्ट पर हवा है वो उसका सहयोग करती है, उसी प्रकार यह इच्छा मनुष्य की प्रगति के लिए सहयोग करती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
फिर सर इसका मतलब जो माएं जैसे अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं कि वीरवार के व्रत रखते हैं हम, या ऐसे कि पढ़ जाएं बच्चे, तो वो भी फिर तो गलत नहीं है ना, शुभ इच्छा ही तो है ना, पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, विद्वान बनेंगे। वो इच्छा इस इच्छा से कंपेयर तो नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सांसारिक इच्छा है। जबकि अगर हम लक्ष्य ये करें कि मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, उसकी समाज में एक अच्छी भूमिका हो, वो गलत कामों से बचे, तो जब इस तरह का हमारी इच्छा होगी, ये एक इस प्रकार का शुभ संकल्प होगा, और हमारा बच्चा अगर उस अवस्था को अचीव कर लेता है, तो जो सांसारिक इच्छाएं, यही तो बात इस श्लोक में समझाई है कि वो स्वतः उसकी ओर आती हैं, फिर उसे उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समुद्र जो है नदियों से पानी नहीं मांगता, वो अपने आप आता है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, सच्चा मनुष्य है, जो सत्य की खोज में लगा है, सत्य के उसमें लगा है, मार्ग पर चल रहा है, एक अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जंगल में भाग जाएगा। इसका अर्थ ये है, मतलब ये तो हम पिछले 2-3 श्लोकों से बात करते आ रहे हैं कि जो ये स्थित प्रज्ञ है, वो रहता संसार में ही है, संसार में ही व्यवहार करता है, सारे भोग जो हैं भोगता है, परंतु उनका भोगता नहीं, हर कर्म कर रहा है, उनका करता नहीं है। तो अगर हम बच्चों को एक स्वस्थ मानसिकता देने का प्रयास करें, तो ऐसा नहीं है कि ये जो उनका जैसे हम कहें कि ग्रोथ, जो हम संसारिक ग्रोथ कहें, जैसे वर्ल्डली ग्रोथ है, उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न करे, वो चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। फिर उससे होगा क्या कि ना तो हमारे मन में कोई क्षोभ होगा। अगर हम एक्चुअली क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं, और वो बनाना चाहते हैं जिसका हमारे अंदर अभाव है। जो चीज हम प्राप्त करना चाहते थे नहीं प्राप्त हुए, वो हम बच्चों के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु अगर हम मनुष्य बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी हर तरह की, वो एक अच्छा नागरिक तो बनेंगे ही बनेंगे। परंतु आप ये देखिए कि वो उनकी पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे विचार उनके अंदर जागेंगे, और वो कोई ये नहीं कि वे संसार को छोड़कर किसी और लक्ष्य की ओर लग जाएंगे। जब संसार में रहेंगे तो संसार के कार्य करेंगे, तो उसके अनुरूप जो है, जो अगर कोई अच्छे काम करता है तो हम कहते नहीं कि उसे अच्छा फल मिलेगा, परंतु अच्छे काम करते हुए हमें उस फल की ओर नहीं देखना। तो अगर हम अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं, तो उससे कोई उनकी जो उन्नति है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, परंतु दे बिकम ए बेटर पर्सन, और हो सकता है कि वो एक उचित समय पर एक आध्यात्मिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने का हेतु बने। क्लियर हुआ आप? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, और स्पेशल थैंक्स आपकी वीडियोस ऑन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, और एक वो क्लास थी और एक सत्संग की फीलिंग आती है प्रॉपर। ये सत्संग तो सर कह सकते हैं, अब सत्संग का मीनिंग चेंज है। इसे क्लास ना कहना चाहिए, ये हाँ, सत्संग। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जरूर जो भी, जिन लोगों के पास भी अगर समय हो तो अपनी वीडियो ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट जब क्वेश्चन पूछते हैं तब तो जरूर ऑन करें, पता चलता है कि कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ समापन की ओर बढ़ेंगे और कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू राणा सर, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।